कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ेंगे। रजिस्ट्री शुल्क को लेकर करीबन 6 दिन से दुर्ग में आंदोलन चल रहा है। जमीन व्यापारी आंदोलन पे बैठे हुए थे। उसके बाद एक 6वें दिन जब वो उग्र आंदोलन करने के लिए, चक्का जाम करने के लिए सड़क पर उतरते हैं दुर्ग के, वहीं पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है और आंदोलन करने वाले के ऊपर लाठी बरसाई जाती है। इसके बाद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, इधर देखेंगे, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव इस चीज़ को, मुद्दे को लेकर, इसके विरोध को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और 1 दिवसीय भूख हड़ताल, यानी आप पीछे बोर्ड देखेंगे, 1 दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। साय सरकार के काले कानून को लेकर, काले कानून के विरोध को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल में बैठे हैं। हम उनसे बात करेंगे और कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे कि किस प्रकार से हड़ताल है और आगे क्या इनकी रणनीति होगी और किस प्रकार से साय सरकार के काले कानून का मुकाबला करेंगे। प्रदर्शन हो रहा है लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है, लेकिन आज आप 1 दिवसीय उपवास पर बैठे हैं, लगता है कि सरकार पर कुछ असर होगा? देखिए, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है बर्बरतापूर्वक, ये गलत है और हिंसा के खिलाफ हम लोग हैं। जिस तरीके से रजिस्ट्री दरों में 800% तक की वृद्धि हुई है कलेक्ट्रेट गाइडलाइन में, ये सब से प्रदेश की जनता में आक्रोश है। सरकार को इसको रीअसेसमेंट करना चाहिए। छोटे भूखंड की जो खरीदी बिक्री है उस पर रजिस्ट्री पे भी रोक लगी है, इसको भी रीअसेसमेंट करना चाहिए और लोगों को अवसर देना चाहिए कि वो अपना पक्का मकान बनाने का सपना पूरा कर सकें, अपने घर का सपने को पूरा कर सकें। आगे अगर ये नहीं मानेंगे, निरंतरता से हिंसा के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद अपनी सरकार को चिट्ठी लिख के कहा है कि ये फैसला रद्द किया जाए, किस प्रकार देखते हैं? सरकार सुन ही नहीं रही है अपने वरिष्ठों की। वही मैं कह रहा हूँ, सरकार अगर संवाद कर ले, जो एक्सपीरियंस लोग हैं या पब्लिक डोमेन के लोग हैं उनसे डिस्कशन कर ले तो इतना बड़ा इशू ही नहीं आएगा। ये तुगलकी फरमान है, इसको वापस लेना चाहिए। देवेंद्र भाई आज 1 दिवसीय उपवास बैठे हैं, आप लोग सपोर्ट करना है, क्या मामला है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोलती है और निरंतर ये लोगों को जब मौका मिलता है, अभी आप थोड़े दिन पहले देखे होंगे हसदेव जंगल, फिर उसके बाद बिजली दर में बढ़ोतरी और अब ये लोग जमीन जैसी चीजों पे 200-300 गुना का जो दर इन लोगों ने बढ़ाया है, ये आम जनता पे सीधा सीधा चोट दे रहे हैं। ये लोग जो कि बिहार इलेक्शन में हर लोगों के खाते में 10,000 रुपये डाला गया है, आज उस पैसे को कवर करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को लूट रहे हैं। ये लुटेरी सरकार है और जब वो लोग, आम जनता जब इसके लिए प्रदर्शन करती है तो उस पर लाठी चार्ज किया जाता है, अपने प्रशासन का दुरुपयोग करती है। उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के एक नेता आज भूख हड़ताल पर गांधीवादी तरीके से बैठ रहे। समय आने पे भगत सिंह भी बनेंगे, समय आने पे बाबा साहब के रास्ते पर चलकर इनके हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। मांग क्या रखे हैं? मांग इस जो इन लोगों ने जो बढ़ोतरी की है उसको तत्काल प्रभाव से आदेश को निरस्त किया जाए। MIC मेंबर लालचंद वर्मा जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र यादव आज 1 दिवसीय उपवास से बैठे हैं, आप लोग समर्थन करने आए हैं, क्या मामला? देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार जिस प्रकार से कलेक्ट्रेट गाइडलाइन को जो वृद्धि किए हैं उस पर हम सब पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जो है परेशान है। व्यापारी से लेकर के सारे लोग परेशान हैं। आज छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, किसान हैं, वो अपनी ज़मीन को बेच पाने में असमर्थ हैं और जो खरीदी कर भी लिए हैं वो रजिस्ट्री कराने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। जिस प्रकार से 100% से बढ़ा करके 800% ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रजिस्ट्री में वृद्धि की है, उसका हम सब आज माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हुए हैं। 1 दिवसीय धरना देकर उपवास रखे हैं और हम सभी मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार इस प्रकार की तानाशाही रवैया अपना करके मनमानी जो ये गाइडलाइन में वृद्धि की है उसको वापस ले। इस प्रकार ये बहुत ही तानाशाही रवैया है जिसे वापस करने की मांग हम लोग करते हैं। 1 हफ्ता से ऊपर हो गया दुर्ग शहर में आंदोलन चल रहे हैं। अब जो 6वां दिन था आंदोलन का उसमें लाठीचार्ज भी हो गया। अब आज देवेंद्र यादव भूख हड़ताल में बैठे हैं, इसके बाद भी अगर रजिस्ट्री शुल्क वापस नहीं की जाएगी तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ शांतिपूर्वक
व्यापारियों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस लाठी बरसाया गया बर्बरतापूर्वक, उसका हम लोग बहुत निंदा करते हैं। और आगे भी अगर बात अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। रजिस्ट्री शुल्क की बढ़ोतरी को लेकर एक दिवसीय उपवास पे देवेंद्र भैया बैठे हैं, आप लोग समर्थन करने आए हैं, क्या करें? देखिए, जन मुद्दा हो या आम पब्लिक का जितने भी प्रॉब्लमेटिक्स जब उन पे प्रॉब्लम आती है, देवेंद्र भैया इस तरीके से जन मुद्दे को उठाते हैं और ये हमारी पूरी पार्टी उठाती है, क्योंकि हमारी पार्टी सबके लिए है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं, सबके लिए है। तो जिस तरीके से इन्होंने ज़मीनों के रेट बढ़ा दिए, जिससे आज आम जनता सड़कों पे आने पे मजबूर हो गई है। एक बिजनेस जो रियल एस्टेट के बिजनेस पर्सन से वो अगर सड़क पे आ रही तो आप स्थिति समझ ही सकते हैं कि ये सरकार किस तरीके से तानाशाही तरीके से ये प्रदेश को चला रही है। इन्होंने जनता की भलाई के लिए आज तक एक भी फैसले नहीं लिए, जबकि उनको परेशान करने के लिए किस तरीके से परेशान किया, उस तरीके के और 400 फैसले ले चुके हैं। तो ये जो जमीन का रेट बढ़ा के उन्होंने उनके सपने, जो घर का सपना हर एक आम आदमी का होता है, उस पे उन्होंने आज वार किया, सपने को तोड़ने का प्रयास किया, जिस कारण से हमें आज रास्ते पे आके खड़ा होना पड़ा। जमीन रियल एस्टेट के जो डीलर्स हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। वो अपने हक की तो मांग कर रहे हैं ना, आप उन पे इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, इतना मारेंगे, फीमेल देख रहे हैं ना, मेल देख रहे हैं, अपने सबको मारा है। ये किस तरीके की तानाशाही चल रही है? और जो अगर ये ऐसे ही चलेगा तो हमको भी इसी तरीके से आगे धरना प्रदर्शन करने ही पड़ेंगे। दुर्ग जिले में प्रदर्शन करने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही है, क्या ये देख के आने वाले समय में कोई और अपने लिए आवाज उठाएगा, ये लाठी के डर से नहीं उठा पाएगा? देखिए, ये तो शुरू से इनका झंडा ही रहा है कि जिसने सच के लिए हाथ उठाया, इन्होंने उनके यहाँ पे या तो ईडी सीबीआई से लाठी चार्ज करके डरा धमका के आवाज कम करने की कोशिश, लेकिन हमारी आवाज है, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग सत्य के लिए, भैया जेल तक गए थे, तो जब वो नहीं झुके तो उनके सिपाही कहाँ से झुकेंगे? तो हम तो अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, हम इसी तरीके से अपनी लड़ाई जीवन में आगे लड़ते रहेंगे। मेरा नाम शिखा रॉय सिंह है, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस। इसी प्रकार की खबर के लिए बने रहे अहमद रूप के साथ, मैं सुनजी, धन्यवाद।